नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर से। आज रामनवमी के जुलूस पर खराब मौसम का साया, तेज हवा, वज्रपात और बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मौसम केंद्र रांची ने राज्य के लिए चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक गरज, चमक, तेज हवा और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 27 मार्च से 31 मार्च के बीच राज्य के कई हिस्सों में मौसम बिगड़ा रहेगा। आज 27 मार्च को रांची, हजारीबाग और अन्य जिलों में रामनवमी का जुलूस निकलेगा। बदलते मौसम के कारण इसका असर पड़ सकता है। रांची मौसम केंद्र के अलर्ट के मुताबिक आज 27 मार्च को उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी और मध्य झारखंड के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ 50 से 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात होने की संभावना है। कल 28 मार्च को भी राज्य के दक्षिण पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवा चलने और बारिश होने के आसार हैं। 29 मार्च को राहत की स्थिति रह सकती है क्योंकि इस दिन किसी विशेष चेतावनी की बात नहीं की गई है। हालांकि 30 मार्च को पूर्वी और आसपास के मध्य भागों में फिर से गरज, चमक और वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। 31 मार्च को एक बार फिर 30 से 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वानुमान के अनुसार कुल मिलाकर 27 से 30 मार्च के बीच राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। खासकर दक्षिणी और उत्तर पूर्वी जिलों में मेघ गर्जन की गतिविधियां अधिक देखने को मिलेंगी। झारखंड में रामनवमी पर सुरक्षा का चक्रव्यूह, 10,000 से ज्यादा जवान तैनात, ड्रोन और साइबर टीम रखेगी नजर। झारखंड में रामनवमी के अवसर पर आज निकलने वाली शोभा यात्रा और झांकियों के दौरान सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य के संवेदनशील इलाकों में झारखंड सशस्त्र पुलिस, जेपी, इंडियन रिजर्व बटालियन, आईआरबी और होमगार्ड के हजारों जवान तैनात किए गए हैं। मुख्य जुलूस को लेकर राजधानी रांची समेत सभी जिलों में अलर्ट जारी है। विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय ने बलों का आवंटन कर दिया है। इसमें जाप और आईआरबी के 5,000 से अधिक जवान जिलों में भेजे गए हैं। इसके अलावा होमगार्ड के 5,400 से अधिक जवानों को ड्यूटी में लगाया गया है। जुलूस मार्ग की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन कैमरों से संवेदनशील रास्तों की निगरानी की जाएगी। वहीं ऊंची इमारतों और छतों पर हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। हजारीबाग, लोहरदग्गा, जमशेदपुर और पलामू जैसे जिलों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। इन इलाकों में पूर्व में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो चुकी हैं। संदिग्धों के खिलाफ पहले ही निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। हजारीबाग में रामनवमी पर 3 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें। रामनवमी पर्व को देखते हुए जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें जिले में 3 दिनों तक सभी प्रकार की शराब दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार झारखंड उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा 26(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 मार्च से 29 मार्च तक जिले के अंतर्गत आने वाली सभी खुदरा शराब दुकानें, रेस्टोरेंट, बार और अन्य उत्पाद प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रशासन के अनुसार यह निर्णय रामनवमी पर्व की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि जिले में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनी रहे। टाटा नगर पटना वंदे भारत में यात्री के दही में मिले कीड़े, रेलवे ने ठेकेदार पर लगाया 50 लाख का जुर्माना। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले सेवा प्रदाताओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। पटना टाटा नगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 21,896 में घटिया भोजन और कीड़े वाले दही की शिकायत मिलने पर रेलवे ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए आईआरसीटीसी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह घटना 15 मार्च की है, जब ट्रेन में सफर कर रहे यात्री रितेश कुमार को परोसे गए अमूल दही में कीड़े तैरते पाए गए थे। यात्री की शिकायत के बाद रेलवे बोर्ड ने मामले में सीधा हस्तक्षेप किया। जांच में लापरवाही की पुष्टि होने पर इसे रेल सेवा मानकों का गंभीर उल्लंघन माना गया। रेलवे ने केवल आईआरसीटीसी पर ही नहीं बल्कि संबंधित ठेकेदार पर भी कार्रवाई की है। ठेकेदार पर 50 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया और उसका कैटरिंग अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। रेलवे प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और भोजन की गुणवत्ता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। झारखंड हेल्थ सेक्टर में मेगा भर्ती शुरू, 942 डॉक्टर व फैकल्टी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत, सुलभ और आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में खाली पड़े 942 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से 276 पदों के लिए कार्मिक विभाग द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को अधियाचना भेज दी गई है। वहीं शेष 666 पदों के लिए विभाग ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि इन पदों को भरने के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजी जाए। सरकार ने इस बहाली प्रक्रिया को 3 प्रमुख हिस्सों में बांटा है ताकि चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को दोनों मजबूत किया जा सके। लोहरदग्गा में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, गाड़ी और बाइक की टक्कर से हादसा। लोहरदग्गा जिले के भंडराचट्टी मुख्य पद पर कचमची गांव के पास गुरुवार की देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मंगराव उराव के पुत्र शोषण उराव 18 वर्ष और पुणे उराव के पुत्र चंपा उराव 22 वर्ष के रूप में हुई है। ये दोनों रांची जिला के बेड़ो थाना क्षेत्र के मुड़कट्टी गांव के निवासी थे। शोषण उराव और चंपा उराव भंडरा प्रखंड स्तरीय सरु महोत्सव मनाने के बाद अपने घर मुड़कट्टी लौट रहे थे। दोनों युवक अपनी मोटरसाइकिल से घर की ओर जा रहे थे। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही एक बोलेरो वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में दोनों युवक घटनास्थल पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही भंडरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को सीएचसी भंडरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लिया और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। रामनवमी को लेकर हजारीबाग पुलिस का अभेद सुरक्षा कवच, आकाश से लेकर धरती तक रहेगी पैनी नजर। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर पुलिस ने अभेद सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस बार हजारीबाग पुलिस टेक्नोलॉजी के साथ साथ मानव शक्ति का भरपूर उपयोग कर रही है। जुलूस में शामिल गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा और गूगल अर्थ मैप के माध्यम से पूरे जुलूस पर पैनी नजर रखी जाएगी। इस वर्ष 107 अखाड़ा सड़क पर उतरेंगे और इसे लेकर पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जुलूस मार्ग पर 10 सहायक मंच तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी तैनात रहेंगे। सभी मंच टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। 8 किलोमीटर लंबे जुलूस मार्ग पर विशेष नजर रखी जाएगी। 51 सरकारी और निजी अस्पताल घायलों के इलाज के लिए तैयार रहेंगे और निःशुल्क फर्स्ट एड दिया जाएगा। 10 बाइक एम्बुलेंस तैयार की गई हैं और हर मंच के साथ एक एम्बुलेंस तैनात रहेगा। सभी 10 मंच को वही सुविधाएं दी जाएंगी जो मुख्य मंच को दी जा रही हैं। पूरा जुलूस 143 सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। 50 नाइट विजन कैमरे, दूरबीन और 50 भवनों पर कैमरे लगाए जाएंगे, जहां 100 से अधिक जवान अपनी सेवाएं देंगे। पूरे जिले में सैकड़ों की संख्या में ड्रोन आकाश से नजर बनाए रखेंगे। पहली बार 16 अस्का लाइट और 20 मोबाइल इलेक्ट्रिक यूनिट तैयार की जा रही है। साथ ही 5000 से अधिक बल सड़क पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा आम जनता के लिए पेयजल और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। रामनवमी और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा एक साथ, रांची पुलिस अलर्ट। रामनवमी और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आज एक ही दिन पड़ने के कारण रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आज 27 मार्च को होने वाली परीक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए व्यापक तैयारी की है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि परीक्षा और पर्व दोनों का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। इसके लिए सुरक्षा, ट्रैफिक और निगरानी के स्तर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी के मौके पर निकलने वाले जुलूस और बढ़ती भीड़ को देखते हुए शहर में विशेष ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। परीक्षा केंद्रों तक छात्रों की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जुलूस मार्ग और परीक्षा केंद्रों के बीच बेहतर समन्वय रहे, ताकि किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो और छात्र समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सके। जिला प्रशासन ने अभिभावकों और परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराएं नहीं। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल और दंड अधिकारियों की तैनाती की गई है। देवघर में रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। देवघर जिले में रामनवमी की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। आज पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। देवघर एसपी सौरभ कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ऐसे इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। एसपी ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि रामनवमी के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थानेदारों को अपने अपने क्षेत्र में लगातार गश्त करने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष नजर बनाए रखने की हिदायत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान जंग पर आज मुख्यमंत्रियों से करेंगे चर्चा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इसमें ईरान जंग के बाद बिगड़े हालात पर चर्चा होने की संभावना है। चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इस चर्चा में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले 24 मार्च को राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि यदि ईरान जंग जारी रही तो इसके गंभीर नतीजे सामने आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला समय कोरोना जैसी परीक्षा वाला होगा और केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। जेएससीए को 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी, रांची में क्रिकेट का रोमांच। झारखंड की राजधानी रांची को 2026-27 सत्र में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी मिली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार जेएससीए स्टेडियम में ये मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच 9 अक्टूबर को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। इसके बाद 19 से 23 फरवरी 2027 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच का आयोजन भी रांची में किया जाएगा। जेएससीए अधिकारियों ने इन आयोजनों की पुष्टि की है। राज्य सहित पूरे झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों में इस घोषणा के बाद उत्साह देखने को मिला है। जेएससीए स्टेडियम पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी कर चुका है। जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने कहा कि यह केवल खेल का आयोजन नहीं, बल्कि राज्य की पहल और प्रतिष्ठा से जुड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। प्रमुख नेताओं के साथ असम में कैंप करेंगे हेमंत सोरेन, झामू अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामू की तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टी के मुख्य अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 मार्च से असम में चुनावी अभियान की कमान संभालेंगे। वे अगले कुछ दिनों तक असम में कैंप करेंगे और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामू स्थानीय मुद्दों, आदिवासी अस्मिता और क्षेत्रीय अधिकारों को चुनावी एजेंडा बनाएगी। पार्टी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को निर्देश दिया है कि वे 27 मार्च तक असम पहुंचकर अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं। झामू का असम में सक्रिय होना केवल चुनावी उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। विशेषकर पूर्वोत्तर के आदिवासी बहुल इलाकों में पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने पर काम कर रही है।